हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय 1 कविता विनती। विनती यानी कि ईश वंदना, ईश्वर की वंदना। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वनों में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। मैं यानी कि कवि कहते हैं जब ईश्वर को वो कुंज और वनों में ढूंढ रहे थे, उनकी तलाश कर रहे थे, तो उस समय ईश्वर उनकी दीन लोगों के, दीन दुखियों के शहर में, उनके वतन में वो उनको ढूंढ रहे थे। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। और जब मैं ईश्वर को संगीत और भजन के ज़रिए उनका स्मरण कर रहा था, उन्हें याद कर रहा था, तब ईश्वर किसी गरीब की, किसी दुखियारे की मुँह की आह बनकर वो मुझे याद कर रहे थे, मुझे पुकार रहे थे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जो होता था तेरी किसी चमन में। जब मैं किसी चमन में, उपवन में ईश्वर की राह देख रहा था, तब ईश्वर मेरे लिए किसी दीन दुखियों के द्वार पर खड़े वो मेरी राह देख रहे थे। तू बीच में खड़ा था बेबस घिरे हुओं के, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। और जब मैं ईश्वर के चरणों में झुकने के लिए, उनको जब स्वर्ग में उनकी खोज कर रहा था, तब ईश्वर वहाँ न पा करके ईश्वर उस समय बेबस लोगों के बीच में, दुखियारों के बीच में खड़े हुए थे। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू रूप है किरण में मतलब सूर्य की किरण में ईश्वर समाये हुए हैं। फूलों की हर सुंदरता में ईश्वर समाये हुए हैं। ईश्वर पवन के अंदर प्राण के रूप में समाये हुए हैं और गगन के विस्तार के रूप में समाये हुए हैं। यानी कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह समाये हुए हैं। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। यानी ईश्वर हिंदुओं के ज्ञान में समाये हैं, मुस्लिमों के ईमान में हैं, क्रिश्चियंस के विश्वास में हैं और सुजन यानी कि सज्जन व्यक्तियों के सत्य में ईश्वर समाये हुए हैं। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। हे दीन बंधु, हे दीनों के दाता, हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान करें कि मैं आपको हर जगह पाऊं, हर जगह देखूं, नयन में देखूं, मन में देखूं तथा वचन में देखूं। कठिनाइयों, दुखों का इतिहास भी सुयश है, मुझको सामर्थ्य कर तू बस कष्ट के सहन में। आप मुझे इतनी समर्थता दीजिए कि मैं हर कष्ट को सहन कर जाऊं, मुझे सहनशीलता दीजिए। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि कह रहे हैं कि दुख भी हो तो भी मैं हार न मानूं। आप मेरे अंदर ऐसी प्रतिभा भर दीजिए कि यदि कोई भी दुख भी आए तो भी मैं हार न मानूं, सुख आने पर भी मैं ईश्वर को ना भूलूं, और ऐसा प्रभाव मेरे अंदर भर दीजिए, मेरे इस व्याकुल मन में, कि मैं किसी भी दुख से विचलित ना हूँ, हार ना मानूं और कभी भी सुख आने पर भी ईश्वर को कभी ना भूलूं। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।